आवरी केश आलोक प्रवेश निद्रा चाडी उठो जीवा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गौरांगिताय जय पंचतत्व जय गौरांगिताय जय पंचतत्व जय गौरांगिताय जय पंचतत्व जय गौरांगिताय जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम 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 ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय बोलो श्री राधा गोविंद जी भगवान की जय गोविंदाय भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी प्रभु जी। और प्रेरणा माता जी भी ज्वाइन कर चुकी थी जब आपने स्टार्ट किया। प्रेरणा माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा सरोज माता जी। थैंक यू फॉर द कीर्तन। थैंक यू ये एक्चुअली बहुत ही सुंदर कीर्तन है और ये मेरा बोल सकते फेवरेट कीर्तन है। तो मैंने इनको पिछले हफ्ते रिक्वेस्ट किया था आज विभावरी शेषा गाने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी माता जी। ये जो कीर्तन है वृंदावन में मंगल आरती के टाइम पे ये कीर्तन गाया जाता है। तो सुबह के टाइम पे ही गाया जाने वाला कीर्तन है ये। अगर आप मतलब किसी और टाइम में भी गा सकते हैं। उसके इसमें मैंने सुना है कि फर्स्ट लाइन को नहीं गाना है, सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, वहां से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट लाइन क्या बोलता है, निद्रा छाड़ी उठो जीवा, कि निद्र को छोड़ दो, आलस को छोड़ दो और उठ जाओ और थोड़ा सा भक्ति करो। तो दैट इज द फर्स्ट लाइन। और बाद में सारे जो है भगवान के अनगिनत नाम आते हैं, उनकी लीला स्थली के नाम आते हैं। तो ये बहुत ही मधुर कीर्तन है, सबको ये कीर्तन सीखना चाहिए। ओके, थैंक यू। सुधाकर प्रभु जी यस माता जी, आपकी बारी है आज। हाँ यस, चैप्टर भगवत गीता चैप्टर 12 का आप स्क्रीन शेयर करने वाले? मैंने पोस्ट बना रखा है। ये पीएन महाता प्रभु जी। कौन? पीएन महाता। अच्छा, ये शेयर करने वाले। ओके ओके माता जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पोस्ट बना दे, कहीं अनम्यूट करेंगे तो मैं नहीं, मैंने किसी को भी मतलब म्यूट नहीं रखा है। ठीक है। पीएन महाता प्रभु जी बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ यस, पीपीटी मोड में। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी। आज हम आपको आपके सामने हमारी जो ग्रुप है
ए, वो भगवत गीता के चैप्टर 12 के जो ओपन बुक से ऐसे हैं उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, उनका हम सॉल्यूशन आंसर कोशिश करेंगे जो कि भगवत गीता से हमने पढ़ के या रेफरेंस ब्रह्म संहिता से जो भी वेद शास्त्र हैं जो कि प्रमाणिक हैं उनसे हमने लाए हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन इति नामने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रश्न संख्या 1, समझाएं कि बीजी भगवत गीता 12.5 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में अव्यक्तिक पथ पर उन्नत बहुत कठिन क्यों है। अब इसमें भगवान क्या कहते हैं इस श्लोका से कि क्लोश अधिक तर्कस्ते साम व्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहे बद विवर पाप्यते। जिन लोगों के मन, वो बोल रहे हैं कि जो मनुष्य है, जो देहधारी है मनुष्य, परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना ट्रांसडेंटल में बहुत ही मुश्किल है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो कैसे होता है, आओ यहाँ पे समझते हैं। अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां होती हैं। एक होता है निर्विशेषवादी ज्ञान योगी, जो कि कृष्ण की सेवा तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप डायरेक्ट ना करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इसको जो बोली गई उन्नत कठिन होती है। अब आके दूसरा होता है सगुणवादी भक्ति योगी, वो भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करता है, उसको हायर टेस्ट लगता है, वो भगवान की साकार रूप में करता है। लेकिन हम जब बोलते हैं कि जो मूर्ति हम मार्केट से लेते हैं तब वो मूर्ति होती, लेकिन जैसे ही घर और मंदिर में लगाते हैं तो अर्च विग्रह हो जाती है, वो चाहे वुड की हो, चाहे वो स्टोन की हो, चाहे ऑयल पेंट की हो। अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जो देहधारी है, अब कैसे होता है कि इतना इसके लिए आसान क्यों सगुणवादी भक्ति योगी के लिए और निर्विशेषवादी के लिए क्यों है। जब अर्च विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती, भगवान की यही परम जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और सभी जो रूप होते हैं भगवान के किसी भी रूप में हो, श्री कृष्णा किसी रूप में हो, चाहे उनका रूप कैसा भी हो, उनको सभी व्यक्त रूप से पूजते हैं। अब निराकार ब्रह्म की पूजा इतनी कठिन क्यों होती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो यह है कि मनुष्य के पास स्वयं एक रूप है, हमारे पास एक खुद रूप है, हम साकार रूप में हैं, और अनंत जन्मों से हमें आदत पड़ी हुई है साकार रूप से बात करने की। अगर हमारे सामने कुछ भी नहीं होगी तो हम ना बात कर पाएंगे ना हम प्रेम कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे सामने एक अद्भुत आकर्षक जब रूप होता है भगवान का, ट्रांसडेंटल तो होता है, तो उसमें हमें काफी आकर्षित होता है और हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने कुछ भी नहीं है, साकार रूप नहीं है, तो हमारी आदत नहीं है, तो उसको भगवान के प्रति हमारा लगाव कम हो जाता है। लेकिन हमारे सामने अगर कोई भी अर्च विग्रह होता है तो हम उसमें ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मन लगा सकते हैं, मन बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं तो हम भगवान से मिल जाते हैं, वैकुंठा लोक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सामने कुछ भी नहीं है तो हम मन बुद्धि कुछ भी नहीं लगा पाते हैं, और ब्रह्म इसमें हमारी कोई मदद नहीं करता है क्योंकि ठोस वस्तु नहीं है हमारे सामने। तो भगवान का ध्यान करने और उनके प्रति मन के लगाव को बढ़ाने के दोनों में ही प्रयास हैं कठिन हो जाते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल है कि एक अन्य कारण से भी इसमें प्रभुपाद ने क्या बोला हुआ है, उसको तुलना में ब्रह्म की पूजा कठिन क्यों है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे अर्च विग्रह है वो परमेश्वर का अवतार होता है क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और भगवान का, श्री कृष्ण का डायरेक्ट ही ये प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है मीन्स कि हम जो भी बोलते हैं वो सीधे ही भगवान को जाता है। वो कैसे, आओ हम प्रभुपाद के एग्जाम्पल से समझते हैं। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो प्रभुपाद ने अपने बताए हुए हैं।
कि जो अव्यक्तिक पथ पर उन्नति बहुत कठिन क्यों है। कि जो सगुणवादी होता है उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जो अधिकृत डाकघर का लेटर बॉक्स होता है उसमें हम किसी को भी अगर लेटर पहुंचाना चाहें तो उसमें हम एड्रेस लिख देते हैं और बिल्कुल अगर राइट एड्रेस है तो वो उस गंतव्य स्थान पे पहुंच जाता है, स्वीकृत है तो। लेकिन जो स्वीकृत नहीं है, किसी के घर के बाहर लगा हुआ है, बहुत टूटा फूटा डैमेज है, जो कि अस्वीकृत हो चुका है, वो चलता नहीं है, अगर उसमें लेटर डालते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि वो पहुंचता नहीं पहुंचता, क्योंकि इसको कोई पहुंचाने वाला नहीं है, बीच में मीडिएटर नहीं है, तो हमारा लेटर नहीं पहुंचेगा और पूरी ही जिम्मेदारी हमारी होगी। तो इसी तरह यहाँ समझ सकते हैं कि जो सगुणवादी है वो अर्च विग्रह की अगर पूजा करता है, और अर्च विग्रह क्या होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्ट ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जो भी बोलते हैं वो डायरेक्ट विदाउट एनी कम्युनिकेशन डिले डिटोरेशन के वो सीधे ही वैकुंठ लोक में गोलोका में बैठे हुए भगवान के पास जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अचिंत अव्यक्त निराकुर स्वरूप जो बोलता है उसकी जिम्मेदारी वो खुद भी होती है, उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ब्रह्म के बाद से ना तो कोई गुण होता ना साकार होता, तो उसमें बहुत ही मुश्किल बोला गया है। अब दूसरा बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। निर्विशेषवादी ज्ञान होगी, भक्तों की तुलना हम शिशु बंदर से कर सकते हैं। कैसे, आप ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे उदाहरण है। जब भी उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे या भागती है या दौड़ती है कूदती है, यहाँ पे उसको ढंग से पकड़ रहने की, वो गिरे नहीं, जिम्मेदारी किसकी होती है, बच्चे की। माँ की यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं, माँ उसे कोई नहीं पकड़ रही है, वो गिर जाएगा तो गिर जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे हमारा जो अव्यक्तिक पथ पर चलता है उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे पथ पर कैसे बढ़ेगा, कैसे भगवान से मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं कि उसके इसका भार उस पे होता है, किस पे, उसका भार होता है यहाँ पे बच्चे का। वैसे ही वहां पे भार किसका होता है कि जो ब्रह्म की, जो अव्यक्तिक पथ पर करता है उसकी कठिन इसलिए हो जाती है कि यहाँ पे भी कठिन है, ये गिर सकता है, यहाँ पे माँ नहीं देख रही है तो वहां पे भी ब्रह्म उसकी रक्षा नहीं करता है, ब्रह्म उसको नहीं पकड़ता है। दूसरी तरफ सगुणवादी भक्त कैसे होते हैं उसकी तुलना यहाँ बहुत अच्छे सुंदर उदाहरण से दी गई है कि जैसे बिल्ली का बच्चा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि बिल्ली के बच्चा खुद जाता है, उसकी माँ बहुत ही प्यार से उसको गर्दन से पकड़ती है जिसको कि इंजरी भी ना हो, क्योंकि वो माँ है, उसके पास ममता। ऐसे ही भगवान हमें पकड़ता है और हमें बच्चे को जहां पे भी ले जाना होता है वो बिल्कुल ही इसमें यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है, उसकी माँ की, उसको चोट भी नहीं लगे और वो अपने जहाँ पे भी गंतव्य स्थान तक जाना है उसको ले जा भी सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं कि सगुणवादी जो भक्त है उसको हम अगर पूजा करते हैं, अर्च विग्रह की करते हैं, तो हमारी, हम जो भी चाह रहे हैं जिसमें कि हम निष्काम कर्म है, तो हमें भगवान हमारी आवाज सुनता है, हम वैसे ही चले जाते हैं जैसे कि बिल्ली का बच्चा जाता है बगैर चोट लगे और हम डायरेक्ट मिलते हैं। अब प्रभुपाद की कुछ एक और है जो कि उन्होंने 69 में निक्सन ने, उनका एक बुक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें पूछा, बहुत अच्छा यही एग्जाम्पल है इसी का, कि प्रभु जी, निक्सन ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभु जी हमारे लिए या और जो लोग हैं मनुष्य हैं उनके लिए मूर्ति पूजा जो अर्च विग्रह है बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम कैसे एक्सेप्ट करें कि उसमें श्री कृष्णा है। तो प्रभुपाद ने आंसर दिया, यस बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर देता हूँ। क्योंकि आप इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आपकी शिक्षा नहीं हुई है। अगर आपकी शिक्षा हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि भगवान का जो सगुण रूप है, जो वो इसमें अर्च विग्रह में, क्योंकि यहाँ पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो ऐसे ही समझ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मान लो, कल्पना कर लो कि आपके पिताजी हॉस्पिटल में हैं अमेरिका में और वो बीमार थे और वो एक्सपायर हो गए, तो आप क्या करेंगे? बोला कि एक्सपायर हो जाएंगे तो दुख होगा और मैं क्रीड़ा करूंगा, मतलब रोऊंगा। तो बोला कि क्यों? क्योंकि वो चले गए। तो प्रभुपाद बोला, क्या चले गए? वो चले गए, क्या चले गए? फिर आपके सामने बॉडी तो सगुण रूप में पड़ी हुई है, साकार रूप में। तो बोला नहीं, आत्मा सोल जो भी है वो चली गई। तो बोलो आपको दिखी जाते समय? बोला नहीं। तो बोला आपको नहीं दिखी तो यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है मूर्ति में, तो वो क्योंकि ट्रांसडेंटल है, वो अध्यात्म है, वो इसलिए साकार रूप में होते हुए वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्म है, इसलिए आपको इस आपके आंखों से नहीं दिखता है। इसीलिए भगवान जो है वो जो अर्च विग्रह में होता है, क्योंकि भगवान वो श्री कृष्ण खुद होते हैं, उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमें इन आंखों से दिखते नहीं है। तो उसी तरह से नहीं दिखते हैं जिससे हमें आत्मा नहीं दिखती है। तो वो निक्सन को उन्होंने उससे बोला, तो निक्सन बोला यस प्रभु जी, अभी हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है
कि हम जब भी किसी चीज को हम देखते हैं तो उसमें अगर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिनिधित्व हो चुका है तो हमें बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो हम हायर टेस्ट में जाते हैं, और हायर टेस्ट में अगर चले जाते हैं तो हम निरंतर ही भगवान की सेवा कर पाते हैं। लेकिन हमें हायर टेस्ट नहीं आता है जो कि अव्यक्तिव करते हैं, क्योंकि सामने कोई नहीं पकड़ने वाला, बचाने वाला, ले जाने वाला, जैसे शिशु बंदर है। तो उसी में हमें ये मुश्किल आती है और कठिन हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ साकार रूप में सगुणवादी जो भक्त हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और वो लगातार इसमें पथ पे बढ़ते रहते हैं और भगवान से वो बैकुंठा लोक जाने के लिए तैयार होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रभु जी। यस, पहला क्वेश्चन। ओके, ये मेल बॉक्स वाला क्या था प्रभु जी, एग्जांपल? मेल बॉक्स वाला ये था जैसे इंडियन पोस्ट का, अगर हाँ। वो उसको उनके अथोराइज है, मतलब कि वो कहीं लगा हुआ है आपके एरिया में, अगर उसमें लेटर बॉक्स डालेंगे तो वो पोस्टमैन आएगा लेने और डायरेक्ट जिस एड्रेस पे है वहां लेके जाएगा। लेकिन जो दूसरा जो उससे स्वीकृत नहीं, मींस अथोराइज नहीं, ऐसे ही लगा हुआ डैमेज है, वो उन्होंने उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। अगर आप उसमें लेटर डालते हैं किसी घर के बाहर, जैसे अमेरिका में लगे रहते हैं, अगर वो रोड पे लगे हुए हैं तो उसमें जो उनको अथोराइज है पोस्ट ऑफिस से, तो उसमें तो पोस्टमैन लेके आएगा। लेकिन जो डैमेज है जिसको वो यूज नहीं करते हैं या जो खुद का लगाया हुआ किसी ने, उसमें अगर डालेंगे तो वो वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि पोस्टमैन लेने नहीं आएगा। ओके, तो ये मेल बॉक्स को आप किसके साथ आप तुलना कर रहे हैं? सब ये कर रहे हैं अर्च विग्रह की, मतलब जो हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी जो बातें हैं वो भगवान को वैसे ही जाती हैं जैसे लेटर जाता है जहाँ पे लेटर का एड्रेस लिखा होता है। ओके ओके। तो अर्च विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो हम बोलते हैं, मतलब लेटर में लिखा हुआ एड्रेस है और यहाँ पे एड्रेस हमारा है कि हम भगवान से जो भी बोल रहे हैं निष्काम से, तो भगवान के सीधे डायरेक्ट में गोलोक का बैकुंठ लोक में वैसे ही जाता है जैसे कि अर्च विग्रह से बोल रहे हैं। उसमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता कि नहीं पहुंचे, अपने गंतव्य स्थान पे हमारे मन में क्या है वो पहुंच जाता है। ओके, वेरी नाइस प्रभु जी। यस, तो अर्च विग्रह को प्रभुपाद जी बहुत बोलते थे कि वो अर्च अवतार है। और यस, एक बार प्राण प्रतिष्ठापन हो जाने के बाद एक्चुअली बोलना भी नहीं चाहिए कि जो अर्च विग्रह जो है वो कौन से वस्तु से बना है, क्योंकि तब वो अपमान माना जाता है। उसके बाद डिस्कस नहीं करना चाहिए ये कॉपर का है, ये ब्रॉन्ज का है, यस, यस, या मार्बल का है, क्योंकि एक बार प्राण प्रतिष्ठापन हो गया फिर वो क्या है, वो स्वयं कृष्ण से अभिन्न है। ठीक है, यस, तो उसके बाद उसको अगर बुलाना भी है, वो क्या है, वो चिंतामणि वस्तु है। अभी वो कॉपर, ब्रॉन्ज, मार्बल ऐसे नहीं होता है, यस, वो मेटल का नहीं बना हुआ होता है, वो चिंतामणि वस्तु होता है। यस, वो भौतिक से आध्यात्म में हो जाता है। यस। और ये बंदर और बिल्ली वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद जी बहुत बार ये एग्जाम्पल देते थे। यस, इस प्रकार एक्चुअली एक्चुअली 8th चैप्टर में भी एक्चुअली इसका एक एग्जाम्पल आता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि जो भक्तगण है वो भी उसी प्रकार शरीर छोड़ते हैं। जिन्होंने भक्ति किया है वो भी ऐसे ही शरीर छोड़ते हैं, और जिन्होंने भक्ति नहीं किया है वो भी वैसे ही शरीर छोड़ते हैं। लाइक मरना तो दोनों को है, तो फिर भक्ति करने का फायदा क्या? क्योंकि जो भक्त भी होते हैं वो भी जब अपनी शरीर छोड़ते हैं तो बहुत पीड़ा होती है उनको भी। बात नहीं कर पाते, शायद भगवान का नाम भी नहीं ले पाते, और जो भक्ति नहीं भी करता है उसकी भी अवस्था वैसी ही होती है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर में यही बोला था कि जब एक शेर जो है वो जब अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है तो उसको मुंह में पकड़ के लेके जाता है, लेकिन बच्चे को कुछ होता नहीं है, वो शेर का जो बच्चा है। लेकिन वही शेर अगर हिरण को अगर घसीट के लेके जा रहा है तो उसकी तो मृत्यु हो रही है। तो वैसे ही देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि भक्त की भी उसी प्रकार मृत्यु हो रही है जिस प्रकार किसी और की मृत्यु हो रही है। उसको भी उतनी ही पीड़ा हो रही है, उसके भी शरीर में उतनी ही दर्द हो रहा है। लेकिन एक्चुअली इट्स लाइक दिस, कि जिस प्रकार वो शेर जो है अपने बच्चे को लेके जा रहा है, उसी प्रकार मृत्यु जो है इस प्रकार मतलब उस भक्त को पकड़ नहीं सकती है। ठीक है, तो यस, ये एक्चुअली सबको ये पता नहीं होता है। लोग ये बोलते कि एंड में तो सबको मरना ही है लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, भक्त का जो शरीर छोड़ने वाला प्रोसेस होता है वो अलग होता है। ये एग्जांपल मुझे याद आया देख के। यस माता जी, वेरी नाइस। थैंक यू माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। इसी के कंटिन्यूएशन में और सेम श्लोक पर मेरा प्रश्न क्रमांक 2 है कि 12.5 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भक्ति योग में विग्रह पूजा के महत्व पर चर्चा करें। तो जैसा कि प्रभु जी ने अपने क्वेश्चन में चर्चा किया कि किस तरह से जो निर्गुण रूप की या जो अव्यक्त रूप की पूजा करते हैं, जो ब्रह्म का अनुसरण करते हैं, उनके लिए क्यों भक्ति कठिन है या उनके लिए क्यों भगवान तक पहुंच पाना कठिन है। प्रभु जी ने हमें यह भी बताया कि अध्यात्मवादी जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक जो निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं, और एक जो पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भक्ति करते हैं, जो भगवान कृष्ण की साकार रूप में भक्ति करते हैं, उन्हें भक्ति योगी कहा जाता है। इस श्लोक के जो पहला वाक्य है, उसी में जो शब्द है क्लेशोधिकतर, उसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो निराकार रूप की पूजा करते हैं, अधिकतर उन्हें क्लेश ही प्राप्त होता है। क्लेश इसलिए क्योंकि वो मार्ग बहुत कठिन है। जिस तरह प्रभु जी ने बताया कि अनादि काल से जीव जो है वो देहधारी है। हम सभी शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन हम एक देह धारण करते हैं और उस देह में हमारी आत्मा निवास करती है। तो हम उसी रूप को सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं और इसीलिए हम भगवान को भी जब विग्रह रूप में देखते हैं, उनके बहुत ही आकर्षक विग्रह को हम देखते हैं, तो सहज ही हम उस तरफ आसक्त हो जाते हैं, भगवान की तरफ आसक्त होकर उनकी भक्ति करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए जो भक्ति योगी होता है वो सदा ही भगवान कृष्ण के विग्रह को पूजनीय मानता है। और जैसा कि प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में कहा भी है कि ईश्वर ने अपने विग्रह रूप में अपना एक प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है, जो कि पूरी तरह से वैध है, लीगल है, और इसमें अर्चा विग्रह में परमेश्वर का अवतार होता है। जैसे अभी माता जी आपने भी बताया कि विग्रह जो है वो परमेश्वर का ही अवतार है, उसमें परमेश्वर निवास करते हैं, और इस विग्रह के माध्यम से भगवान अपने भक्तों से अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, तो अर्चा विग्रह के में अपने अवतार के रूप में वे भक्तों की सेवाएं स्वीकार करते हैं, और इस तरह भक्त के लिए भगवान तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि इस स्लाइड के पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से ही दिया है कि जब वो बहुत ही बाल्यकाल छोटे थे, तब से ही उनके पिताजी ने उन्हें भगवान कृष्ण के विग्रह के बारे में ज्ञान दिया था, और वो घंटों भगवान के विग्रह को देखते हुए उसका चिंतन करते रहते थे। उसी तरह उनके पिताजी ने उन्हें बहुत छोटी आयु में ही एक सुंदर सा लकड़ी का वो बनाकर दिया था, रथ बनाकर दिया था, जिससे पहली बार प्रभु जी ने अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया था। तो ये सब जो है भगवान का विग्रह हमें आकृष्ट करता है, और इस तरह उन्होंने अपने मित्रों को, सखाओं को भी भगवान की तरफ प्रेरित किया। हरे कृष्णा। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि जो निर्गुणवादी, जो निराकार की पूजा करते हैं, जैसे प्रभु जी ने लेटर बॉक्स के एग्जाम्पल से समझाया कि अधिकृत लेटर बॉक्स में यदि पत्र डाला जाता है तो वो निश्चित स्थान तक पहुंचता है। इसी तरह जो भक्त है, जो भगवान के साकार रूप को देखते हुए भगवान की पूजा करता है, उसके सामने एक निश्चित ध्येय होता है। उसे ये पता है कि अंतिम ध्येय हमारा भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचना है और उनकी सेवा करना है। यही उद्देश्य निराकार जो पूजा कर रहा है उसका भी होता है, लेकिन उसका मार्ग बहुत कठिन होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रत है, भक्ति कर रहा है, उसके लिए गुरु के पथ प्रदर्शन, अर्चा विग्रह को नियमित नमस्कार करना, भगवान की महिमा का श्रवण करना, कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, भगवान की पूजा करना, सेवा करना, विग्रह की सेवा करना, विग्रह का श्रृंगार करना, और भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाना, इससे वो भगवान को आसानी से समझकर प्राप्त कर सकता है। जो अध्यात्मवादी ज्ञान योगी हैं, वो विद्वान तो होते हैं, लेकिन भक्ति के अनुग्रह से, किसी शुद्ध भक्त के अनुग्रह से वो भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह कृष्ण चेतना में लीन होकर वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत की तरफ प्रशस्त कर सकते हैं। इस स्लाइड में भी प्रभुपाद जी के कुछ एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने संपूर्ण जीवन में, चाहे वो रात में 2 घंटे ही सोए हो,
सुबह उठकर वो नियमित रूप से पहले भगवान के विग्रह की पूजा करते थे, नमस्कार करते थे, उसके बाद वो अपना दैनिक जो कार्य है वो शुरू करते थे। उसी तरह भक्तों के लिए कि भक्त किस तरह से भगवान की सेवा कर सके, उसके लिए उन्होंने विश्व भर में 108 मंदिरों की स्थापना की, जहां पर भगवान के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, जिन्हें देखकर भक्त उसमें लीन हो जाते हैं। इसी तरह उन्होंने विश्व के कई शहरों में रथ यात्रा का भी आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जिसके लिए मंदिर जाना आसान नहीं है, मंदिर उस तक स्वयं पहुंच गया, वो भगवान को देखकर उनके तरफ आकृष्ट होगा, उनकी पूजा करेगा, सीखेगा, और तभी वो कृष्ण भावनामृत की तरफ अपना मार्ग में प्रशस्त होगा। यही घोषणा भगवान ने भी की है। भगवत गीता के पूरे इसमें अभी तक हमने जितना देखा, भगवान ने यही घोषणा की है कि कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो इसलिए जब हम भगवान को पूरी मनोभावना से, पूरे मन से उनका चिंतन करते हुए विग्रह सेवा करके कृष्ण भावनामृत में अपना सभी कार्य करेंगे, तो हमारे लिए भगवान के चरणों में पहुंचने का मार्ग बहुत सुगम हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी नाइस। एक्चुअली विग्रह के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होता है। एक बार नामनिष्ठ प्रभु ने भी बोला था, 6th चैप्टर में शायद किसी ने पूछा था कि हम लोग ब्रह्म पे ध्यान लगाएंगे, तो प्रभु जी ने यही बोला था कि जो है उसी पे ध्यान लगाना कितना डिफिकल्ट है, और फिर जो नहीं है या जो दिखता नहीं है फिर उस पे ध्यान लगाना और कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है ना। यहाँ पे कोई केरला गया है क्या? केरला में जो गुरुवायूर मंदिर है, कोई गया है दर्शन करने के लिए? नहीं माता जी। अच्छा, कोई भी नहीं गया। तो केरला में बहुत ही सुंदर मंदिर है कृष्ण भगवान का, जिसका नाम है गुरुवायूर। तो गुरु, जो देवता के गुरु है बृहस्पति और वायुदेव, दोनों ने मिलके इस मंदिर को बनाया था। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेम्पल, और यहाँ पे एक्चुअली बाल गोपाल है, एंड बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी जब गए थे तो ये कहानी उस मंदिर की है कि एक बार भगवान को भोग लगाने के लिए एक्चुअली कुछ एक थाली में केले रखे हुए थे, और एक लड़का वहां पे आता है और उसको बहुत भूख लगती है, और वो देखता है कि भगवान के लिए रखा गया है लेकिन अभी तक ये ऑफर नहीं हुआ है, प्रसाद अभी चढ़ा नहीं है। तो उसको बहुत भूख लगी, तो सोचता है कि ठीक है, मैं इसको इसमें से 2-3 मैं खा लेता हूँ। लेकिन जब वो 3 केले तोड़ता है ना, तो उसको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। उसको लगता है कि ये तो भगवान के लिए रखा गया था। तो वो क्या करता है, 3 केले उठाता है, उसमें से जो एक केला है उसको तोड़कर वो ऐसे उछाल देता है अर्च विग्रह की ओर। ठीक है, अर्च विग्रह के उछाल देता है और 2 केले जो है खाने लगता है। उतने में ही जो पुजारी है मंदिर के, वो आते हैं और देखते हैं कि अरे, ये तो भोग लगाने के लिए केले मैंने थाली में रखे थे, तुमने इसको उठा लिया। तो बोलता है कि अब बच्चा है तो उसको इतना तो कठिन पनिशमेंट दे नहीं सकते। तो वो बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसको बोलता है कि आप मंदिर के ना 10 चक्कर लगाओ, आप भागो और 10 चक्कर लगाओ मंदिर की। ठीक है, और वो लड़का बोलता है ठीक है, अब गलती तो हो गई है, खा लिया है मैंने, भूख लगी थी, ठीक है, मैं ये पनिशमेंट को मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं दौड़ूंगा और चक्कर लगाऊंगा। तो जो पुजारी वहां पे खड़ा था देख रहा था, मैं देख रहा हूँ कि तुम भाग रहे हो या नहीं भाग रहे। तो वो जब दौड़ने लगता है, ये लड़का जब दौड़ने लगता है, दूर से जब पुजारी को दिखता है तो उसको ये दिखता है कि 2 लड़के भाग रहे हैं। और जैसे जैसे वो चक्कर गोल कंप्लीट होता है और वो बच्चा पुजारी के पास आता है, तो वो एकदम उसको हाथ से पकड़ लेता है, देखता है कि नहीं, तुम एक ही तो हो, ठीक है, एक और चक्कर लगाओ, फिर से भागो। फिर से वो भागने लगता है, फिर से जब थोड़ी सी दूर चला जाता है तो पुजारी को दिखता है कि 2 लड़के हैं, एक नहीं है 2 लड़के हैं। ठीक है, तो ऐसा बार बार होता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि एक ही लड़के को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, ये 2 कैसे दिख रहे हैं मुझे। फिर जब वो अंदर देखता है, अर्च विग्रह की ओर देखता है, तो वहां पे भी जो है केले का छिलका पड़ा हुआ था। मतलब भगवान ने भी उस पनिशमेंट को स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये भोग लगाया हुआ नहीं था और मैंने भी इसको खा लिया है। मतलब उस लड़के ने क्या कहते, एक केला भगवान की ओर फेंक दिया, है ना। अभी भगवान ने खुद उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लिया कि ऑल्दो ये उन्हीं के भोग के लिए है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार इसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, बिना भोग लगाए मैंने भी तो खाया था, तो इसको अकेले को पनिशमेंट क्यों मिले, मैं भी भागूंगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अर्च विग्रह के साथ एक मधुर सा एक मतलब संबंध बन जाता है भक्त का, है ना, जो ब्रह्म के साथ या निराकार ब्रह्म के साथ नहीं बन सकता। यस माता जी।
माता जी इसी तरह हम लोग मतलब मैं जब जपा करती हूँ तो जो हमें वहां से नामनिष्ठ प्रभु ने जो एक बहुत सुंदर सी मंदिर की फोटो भेजी है भगवान की, उसे सामने रखकर वो करते हैं जपा, तो बहुत प्रसन्न होकर जपा हो जाता है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस माता जी, राधा गोविंद का फोटो रख के आप जी करते जी, हैं? यस माता जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ माता जी, मैं केरला से हूँ, लेकिन मैं गुरुवायूर टेम्पल गई नहीं हूँ, लेकिन आपसे सुन के अब लग रहा है जाना है माता जी, तो थोड़ा हाँ, दूर है। डेफिनेटली जाना है माता जी, गुरुवार ये तो नहीं है। माता जी आपसे साक्षी गोपाल की स्टोरी सुनी थी, तो जब उड़ीसा गए थे तो इस बार गए थे हम लोग, इतना अच्छा लगा। मीन्स एक अलग सा दृश्य मीन्स लगा मंदिर के अंदर माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी। जी जी जी, गुरुवार में भी आपको ऐसा ही लगेगा माता जी। यस माता जी, मतलब पहले मैंने साक्षी गोपाल गई थी, लेकिन इतना मुझे कुछ समझ में नहीं आए थे, लेकिन आपसे जब सुने थे, मैं आपके स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, जब आपसे ये कहानी सुने थे तब देखने का अलग सा खुशी लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न संख्या 3, समझाएं कि कृष्ण कैसे भगवत गीता अध्याय 12 1 से 6 7 श्लोक छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में अवैयक्तिक पद पर भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्त स्तुतम पर उपासते ये चाप अक्षरम व्यक्तम तेसाम के योग वितम। अर्जुन का प्रश्न कृष्ण से कि आपकी सेवा में तत्पर कौन श्रेष्ठ है, निर्विशेषवादी या सगुणवादी। श्री भगवान उवाच मय्या वेशा मनो ये माम नित्य युक्तम उपासते श्रद्धाया पर्योपे आस्ते ये युक्त तमा मता। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति पूर्वक प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो सकाम कर्मी हैं वो अत्यधिक परिश्रम करते हैं और दुख को ही प्राप्त होते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति समस्त अपने कर्म फलों का परित्याग करके मुझ पर ही आसक्ति रखता है वह स्पष्ट रूप से मुझे ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हो गया प्रभु जी ये क्वेश्चन? जी प्रभु माता जी। ओके ओके, तो क्या कंक्लूजन है टॉपिक का? माता जी, यहाँ पर भगवान कृष्ण स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्म में आसक्ति रखते हैं, या जो सकाम कर्मी है वो अत्यधिक परिश्रम करते हैं, वो प्राप्त तो मुझे ही करते हैं, लेकिन उन्हें मुझे प्राप्त करने में उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु जो अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए समस्त कर्मों को मुझ पे अर्पित करते हैं, वो मुझे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यस प्रभु जी। तो भक्ति में मतलब भक्ति के रूल्स अगर कोई फॉलो नहीं कर पाता है
तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता है। वो इस प्रकार से धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करके वो भक्ति तक पहुंच सकता है। तो जी हम जी माता जी। इसीलिए नामनिष्ठ प्रभु बोलते हैं कृष्णा इज अंडरस्टैंडिंग गॉड, कृष्णा इज नॉट अ डिमांडिंग गॉड। क्योंकि भगवान नहीं बोल रहे कि इस यही मेरी डिमांड है, ऐसे ही आपको करना है। नहीं, आप ये फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप श्रम करके उस लेवल तक आ जाओ कि आप भक्ति कर पाओ, है ना। तो इट्स माता वेरी जी। एक्चुअली उस प्रकार से देखा जाए तो गीता सबके लिए है। लोग बोलते हैं कि गीता सिर्फ भक्तों के लिए है, नहीं, उस प्रकार से देखा जाए गीता तो सबके लिए है ना। जैसे हमारी मतलब मनोवृत्ति है, जैसे हम लोग जिस लेवल पर है उसी लेवल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जी माता जी, इसे ज्ञानियों के लिए भी है, कर्म योगियों के लिए भी है, ध्यान योगियों के लिए है और भक्ति योगियों के लिए भी है। यस, लेकिन भगवान का नाम है भक्त वत्सला, है ना। जी कर्मी जी वत्सला माता तो जी। नहीं है और ज्ञानी वत्सला भी नहीं है। जी और और भगवान का एक और नाम है भक्त भक्तिमान, यानी कि जो अपने भक्तों का भक्त हो, है ना। तो जी माता इसीलिए, जी। हाँ इसीलिए, और मतलब जब कृष्ण बलराम एक्चुअली जब वन में जाते थे खेलने के लिए, तो कभी कभी कृष्ण जो है अपने सारे बाकी जो ग्वाल बाल है उनसे अलग हो जाते थे, और जो जो पेड़ है वृंदावन के, और जो तालाब है उसकी सुंदरता को देखते हुए वो मग्न हो जाते थे। और जब बाकी उनके जो फ्रेंड्स है, जो ग्वाल बाल है, वो देखते थे कि कृष्ण हमसे अलग हो गए हैं और वो अभी खो चुके हैं वृंदावन की सुंदरता देखते हुए, तो ये सब आपस में कंपटीशन रखते थे कि कौन पहले जाएगा और कृष्ण को छुएगा। तो रेस लगाते थे, अहम पूर्वम, मैं पहले जाऊंगा कृष्ण को छूंगा, मैं पहले जाऊंगा कृष्ण को छूंगा। और कृष्ण भी उस ओर से, कृष्ण भी मतलब रेसिप्रोकेट करना चाहते थे। तो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में भी कंपटीशन है। तो भक्त बोलते हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा, और भगवान बोलते हैं कि नहीं, मैं सेवा लूंगा नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। ठीक है। तो ये जो संबंध है ना, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हम सब एक दूसरे से सेवा चाहते हैं, देना नहीं चाहते। जी माता जी, यानी वृंदावन के रज रज में माता जी कृष्ण ही बसे हुए हैं। आप केवल आध्यात्मिक तौर पर उन्हें देखें तो, लेकिन लोग भौतिक तौर पर उसे देखते हैं यस प्रभु जी, कई यस। बार। यस। क्योंकि माता जी मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था, तो आप अगर कनेक्ट होते हैं, आप कैसे भी हैं, किसी भी प्रकार से हैं, लेकिन आप उस रज से भी कनेक्ट होते हैं, तो आप कृष्ण से ही कनेक्ट होते हैं। जी प्रभु जी। आई मीन सुखदेव गोस्वामी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वृंदावन का भागवतम में, तो उन्होंने यही बोला है कि स्वच्छ जलम, वृंदावन का जो जल है बहुत ही ज्यादा स्वच्छ है। और पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आज जो वृंदावन हम लोग देख रहे हैं, हमने वो वृंदावन नहीं है जो कृष्ण हमारे लिए छोड़ के गए थे, या वो भी वृंदावन नहीं है जो प्रभुपाद जी हमारे लिए छोड़ के गए थे। आज जो वृंदावन हम लोग देख रहे हैं, ये वो वृंदावन है जिसको हमने बनाया है ऐसे। ठीक है, हमने इसको पोल्यूट करके, ये हमारा किया धरा है एक्चुअली, जो हम लोग देख रहे हैं। तो वैसे तो वी शुडंट कंप्लेन। इसलिए जब भी हम लोग वृंदावन में जाएंगे और ये सब कुछ देखेंगे हम लोग कि बाहर से दिख रहा है कि यमुना मई जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन है या बहुत ज्यादा गंदा है, तो वी शुड रीड 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। 10th कैंटो में जो चैप्टर नंबर 20 है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार से वृंदावन एक्चुअली बहुत स्वच्छ है, बहुत सुंदर है। और ये वो वृंदावन नहीं है जो कृष्ण और प्रभुपाद हमारे लिए छोड़ के गए थे। ये वो वृंदावन है जिसको हम सब ने मिल के ऐसे बनाया है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। जी हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हम्म, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं एक वो भक्त का एक छोटा सा स्टोरी है, मतलब शेयर करना चाहूंगा। मेरा गांव का ही है। मेरा वो उधर गांव के पास में ही एक मंदिर है, महाप्रभु का मंदिर। तो कौन सा उधर, गाँव है ये? हाँ, कौन सा गाँव? मैं वो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट बीरभूम है। और ओके मेरा ओके। गांव है दुबराजपुर, उसका नजदीक में मोयना डाल करके एक जगह है, उसमें महाप्रभु का मंदिर है। तो उसमें एक कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि एक किसान ने, जैसे मसूर दाल हमारा भोग में नहीं लगता है भगवान कृष्ण का, तो वो किसान था, तो वो भगवान को मतलब ये करके मसूर दाल बोया था खेत में। तो भगवान को बोला था कि हाँ, अगर मेरा अच्छा खेती हुआ तो मैं इसका एक भाग आपको दूंगा।
तो भगवान कृपा से उसका बहुत अच्छा खेती हुआ। तो वो एक मतलब बोरी लाके मंदिर में दिया। तो मंदिर का जो पुजारी था वो बोलता है, अरे मूर्ख, तुमको ये पता नहीं है क्या मसूर दाल भगवान का सेवा में नहीं लगता है? तो बोला कि मेरे को तो पता नहीं था। फिर वो दुखी होके किसान चला गया। फिर रात को वो मतलब वो जो पुजारी है उसको सपना आया कि महाप्रभु बहुत सारे रो रहे हैं और उसका आंख में पानी है और वो दुख कर रहे हैं। तब उसको एहसास हुआ पुजारी को। फिर वो पुजारी उसको किसान को बुलाया। फिर बोला ठीक है, आप अपना जो है वो मसूर दाल वो दे दीजिए। तो तभी से वो मोइना दाल का महाप्रभु मंदिर में मसूर दाल भगवान का सेवा में लगता है और वो मतलब लिए एक्सेप्टेड है उधर। तो भगवान, अच्छा, शायद सिर्फ वही एक्सेप्टेड है क्योंकि बाकी तो किसी जगह पे हम लोग हाँ यूज नहीं हाँ करते। हाँ, मसूर दाल एक्सेप्टेड नहीं है कहीं पे भी। भगवान यस। का पूजा भोग में लगता भी नहीं। तो भगवान इतना वत्सल है, मतलब भक्त वत्सल आप बोले ना, तो उसी का एक स्टोरी मेरे को लगा शेयर करना चाहिए माता जी, क्योंकि मेरा गांव का पास ही है। तो ये स्टोरी मैं सुना हूँ मेरा पिताजी से। ओके, वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी नाइस। ये पहली बार मैंने सुना। ओके जी माता जी। ओके, ठीक है। अभी कितने क्वेश्चंस बाकी है? अभी 4, 5, 6, 3। ओके ओके। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न संख्या 4 भगवत गीता के 12वें अध्याय से 8वें से 12वें श्लोकों में वर्णित सभी श्लोकों का अनुसार प्रारंभिक स्तर से पूर्ण कृष्ण चेतना की प्रगति की व्याख्या करनी है। जैसा कि आपने अभी बताया, अलग अलग प्रकार से भक्ति के लिए गीता में स्थान है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशेष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अर्थात अपने मन को मुझ में स्थापित करो, मुझ में ही अपनी बुद्धि लगाओ। इस प्रकार करते हुए तुम केवल मुझे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हम जानते हैं कि प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान में मन और बुद्धि लगाने का जब कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य हुआ कि भगवान में प्रेम और श्रद्धा का होना, अर्थात संसार की प्रियता और महत्ता न रहकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता का हो जाना। इस प्रकार की भक्ति बता रहे हैं भगवान। लेकिन क्या है, जीवात्मा इस बात को यहाँ आके ये भूल जाता है कि ये मन और बुद्धि उसी परमात्मा की सृष्टि के ही अंश है और मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूँ और सदा उसमें स्थित हूँ। इसको भूलकर वो अपनी एक अलग से सत्ता मानने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर उसकी विशाल कोठी के 1-2 कमरों पर कोर्ट से अधिकार मांग के या प्राप्त करके अपनी उन्नति समझ लेता है। पर जब उसे अपनी भूल समझ में आती है तब उसे उस करोड़पति का उत्तराधिकारी बनने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा, जो कि मूल रूप में मेरे ही है, क्योंकि मैं ही तो सबका स्वामी हूँ, तो स्वयं इनसे मुक्त होकर, ऐसे तो वास्तव में पहले से ही मेरा ही अंश है और मेरे में ही स्थित है, निसंदेह ही तू मुझ में निवास करेगा। फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम मन और बुद्धि को मेरे में अचल भाव से नहीं लगा पाते हो तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। वैसे करते करते भी तुम मुझ तक पहुंच सकोगे, तो उन्नति कर पाओगे। अभी भक्ति योग के लिए हमको क्या करना होगा, किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रार्थना करना, कीर्तन करना, प्रसाद बनाना, उसे ग्रहण करना, शुद्ध भक्तों के साथ गीता भागवत आदि सुनना। फिर क्या, भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। फिर भगवान कहते हैं, अब अगर तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते
तो क्या करो, तो मेरे लिए कर्म करना चालू कर दो। इस प्रकार मेरे लिए कर्म करते करते भी तुम पूर्ण अवस्था प्राप्त करोगे। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्यों को जैसे जैसे धन प्राप्त होता है ना, वैसे वैसे उनके मन में धन का लोभ और उस कर्म को जिससे वो धन प्राप्त हो रहा है करने का उत्साह बढ़ता है। ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए सब कर्म करने लगेगा, तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता जाएगा। ये उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग ऐसे हो जाएगा, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रह सकते। भगवान अपनी कृपा से उसे अपनी प्राप्ति करा ही देंगे। भगवान फिर कहते हैं, यदि तुम मेरे इस कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो जाओ, अनेक रस्ते हो जाए, फिर वो कहते हैं तो क्या करो, तुम समस्त कर्म फलों को त्याग दो और आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। अभी ये किसके लिए कहा है उन्होंने? जिन साधकों की सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा भक्ति नहीं होती, लेकिन व्यवहारिक और लोकहित कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि होती है। ऐसे साधकों के लिए ये कर्म फल त्याग रूप उन्होंने कहा है। अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को पहले स्वस्थ बनाता है, जिससे कृष्ण भावनामृत को समझना और आसान हो जाता है और इससे एक दिन शुद्ध भक्ति प्राप्त की जा सकती है। फिर भगवान कहते हैं कि हरे कृष्णा, कृष्ण भावनामृत के नियमों का अभ्यास भी अगर तुम नहीं कर सकते, तो क्या करो, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान अर्जित करना चालू करो। उससे भी तुम मेरे पास पहुंच सकते हो धीरे धीरे। लेकिन क्या है, ये जान लो, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, जैसा पिछले श्लोक में बताया। अभी ये क्यों मेन है कर्म फलों का तरीका? क्योंकि इससे मन की शांति तुरंत प्राप्त होती है। शॉर्ट में हम कहें कि हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान के पहुंचने तक का ही है, और जिसकी दो विधि है। एक विधि है जो कर्मिक विकास की है और दूसरी प्रत्यक्ष सीधे कृष्ण भावनामृत में भक्ति की विधि है। अन्य विधि में कर्मों का फल त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ध्यान की, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। अब ये मनुष्य पे है, वो चाहे तो एक एक करके ऊपर उठने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करके जो लिफ्ट के सदस्य है सीधे ही भगवान तक पहुंच सकता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि प्रत्यक्ष विधि हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, अल्टीमेट एम तो हमको मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ भी हमको ये भी जानना जरूरी है कि अर्जुन के लिए भगवान ने अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई थी, क्योंकि वो तो पहले से ही प्रेमा भक्ति में था भगवान की। ये तो उन लोगों के लिए बताई है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो फिर क्या करना है? त्याग, ज्ञान और ध्यान तथा परमात्मा में ब्रह्म की अनुभूति की इस क्रमिक विधि को पालन करके पहुंचना चाहिए। लेकिन ये भी हमें जान लेना चाहिए कि गीता में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने पे जोर दिया गया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस। प्रभु जी बार बार बोल रहे थे कि ये सिर्फ उसके लिए है जो डायरेक्टली भक्ति नहीं करते। यस, एक्चुअली ये सभी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भगवान ने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से कम कष्टदायक जो ऑप्शन है उसका हम लोग चयन कर लेते, उसको हम लोग चूज कर लेते। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भगवान बोल रहे कि ठीक है कर्म के ही लेवल पे सेटल हो जाओ, ऐसा भगवान नहीं बोल रहे। अभी तक गीता में ये पूरा प्रोग्रेशन है। अगर हम लोग पहले अध्याय से हम लोग देखेंगे तो पहले कुछ अध्याय में कर्म योग के बारे में भगवान बोलते हैं, फिर ज्ञान योग के बारे में बोलते हैं, फिर अष्टांग योग के बारे में बोलते हैं, फिर देवी देवता पूजा के बारे में बोलते हैं, फिर जो उपासना करते हैं उसमें भी कुछ भक्त जो है विश्व रूप की उपासना करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ब्रह्म की उपासना है उसके बारे में बात करते हैं। अभी जो 12वां अध्याय है विच इज टाइटल भक्ति योग, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति योग में ही मैं आपको अलग अलग जो है वो लेवल्स में प्रस्तुत करता हूँ, तो इसमें से आप चूज करो। हाईएस्ट है यही है श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति। लेकिन अगर कोई उस लेवल पे नहीं है, अगर किसी को लगता है कि हम तो इतने क्वालिफाइड नहीं है, तो ठीक है, जिस लेवल पे आप है वहां से शुरू करो। बट इट डजंट मीन, भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि
उस वहीं पे आप सेटल हो जाओ, बस वही करते रहो। नहीं, भगवान बोल रहे कि उस लेवल से शुरू करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। और जैसे प्रभु जी ने, अच्छा लगा प्रभु जी आपने बार बार ये एम्फसाइज किया कि अर्जुन उस लेवल पे नहीं है, अर्जुन तो भक्त है। वेरी नाइस। और मन, आई थिंक फर्स्ट स्लाइड में ऐसा आपने ट्रांसलेशन में लिखा था कि भगवान ये बोलते हैं कि अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो, है ना? हाँ, अपने मन को मुझ में स्थापित करो। यस, एक्चुअली जब हम लोग भक्त नहीं होते ना, तो वो कैसा एक सिचुएशन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक है, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन आपको तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप एक ड्राइवर को अपॉइंट करते हो, ठीक है। और जब ड्राइवर को पता लगता है, अरे वाह, मालिक की इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन मालिक को तो गाड़ी चलाना आता नहीं है, तो ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर फिर वो अंधाधुंध गाड़ी चलाने लगता है, वो मजे लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मालिक को तो आता नहीं है गाड़ी चलाना, हम ही हैं जो गाड़ी चलाएंगे, है ना। ये हमारी स्थिति होती है जब हम लोग भक्ति नहीं करते, ठीक है। तो ये ड्राइवर कौन है, ये ड्राइवर हमारा मन है, ठीक है, अंधाधुंध गाड़ी चलाता है। और हम लोगों को ऐसे लगता है ये इनविजिबल ड्राइवर है, ये ड्राइवर दिखता नहीं है, अदृश्य है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन से ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, कभी कुछ करने का मन करता है तो कभी कुछ और करने का मन करता है ना। तो जब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, फिर सिचुएशन कैसे हो जाता है कि गाड़ी जो है हम चलाना सीख जाते हैं और ड्राइवर सीट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अरे हमारी गाड़ी है, हमने मेहनत करके कमाई है। गाड़ी क्या है, ये जो मनुष्य शरीर है वो गाड़ी है ना। हमने मेहनत करके सारे पुण्य करके कमाया है, तो हम क्या करते हैं कि हम ड्राइवर की सीट पे आ जाते हैं और ये जो मन है ना उसको बगल में बिठा लेते हैं, ठीक है, कि तू बगल में बैठ जा और तू मुझे गाइड कर, जैसे जीपीएस नहीं होता है, आप मुझे गाइड करो, लेकिन गाड़ी तो हम चलाएंगे, ठीक है। अब ये जो मन है तो चुप बैठने वाला है नहीं, है ना। ये तो हर गली में, हर चौक पे मन क्या बोलेगा, देख वहां पे देख, पानी पूरी का ठेला है, देख वहां पे देख, वो मूवी का ट्रेलर लगा हुआ है ना। तो मन का ये काम होता है, ठीक है। अगर मन ड्राइवर सीट पे है तब तो अंधाधुंध गाड़ी चलाता है और पूरा गाड़ी क्रैश होने के बहुत चांसेस है। लेकिन मन जब बगल में भी बैठता है ना, तो भी मन डिस्ट्रैक्ट करता है कि उधर देख, यहाँ पे देख, वहां देख, ऐसे डिस्ट्रैक्ट करता है। तो क्या करना है, बार बार गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे लेके जाना है, सीनियर डिवोटीज के पास लेके जाना है। वो बोलेगा कि ठीक है, आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये डिवोटीज जब हम लोगों को फिर से गाइड करेंगे, फिर से हमारी जो नजर है वो रोड पे आ जाती है, ठीक है। एक तो मन को साथ में लेके जाना है, लेकिन मन को ही पूरा कंट्रोल नहीं देना है, गाड़ी का कंट्रोल हमको रखना है। जय माता दी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 5 भगवद गीता के 12, 13 और 19 श्लोक में वर्णित कम से कम 5 गुणों की सूची बनाइए जो कृष्ण के लिए प्रिय हैं, जो आपको विशेष रूप से प्रेरक लगते हैं। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से गुणों को विकसित करने के तरीके की चर्चा करें। कृष्ण भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्तः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु रहता है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मसमयी रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। और वह तो सोचता है कि भक्त मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है। अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। भगवत कृपा से जो कुछ होता है वह उसी से संतुष्ट रहता है। वह तो पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह पूर्णतः अवगत रहता है
कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, तब कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत ही दुर्लभ है। गीता में मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षण में आई है, न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में ही आई है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी समता तो होती है, पर करुणा और मित्रता और करुणा नहीं होती है। परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है, इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योगी, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। भगवान में ज्ञान की भूख नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। भगवान कहते हैं, कहते ही ना काक्तिमन सौम्य प्रिया, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक होता है, जो न पछताता है, जो न इच्छा करता है, और जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से तो न हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है और न ही उसके न मिलने पर भी दुखी होता है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव अलग रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को भी तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति योग सबसे प्रभावशाली मार्ग है। एक भक्ति मार्ग के गुण ऐसे होते हैं जो उसे कर्म प्रिय बनाते हैं। भगवान कृष्ण मद भक्त और भक्तिमान शब्दों का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के स्वरूप लक्षण भी कहा गया है, जबकि उपरोक्त शेष गुण उनके द्वितीय गुण जिससे तत्सक लक्षण जो कि उसकी भक्ति पर निर्भर करता है, ये गुण सहज रूप से एक भक्त के कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण है। कृष्ण पर अपने मन तथा बुद्धि को स्थिर करने में प्रकट होते हैं। श्री प्रभुपाद अपने एक पुस्तक आत्म साक्षात के विज्ञान में लिखते हैं कि भक्त पुरुष के लिए स्वर्ग और नरक में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण दोनों ही स्थानों पर उसी के साथ हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ नरक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक वस्तु वैकुंठ हो जाती है। जैसे श्री हरिदास ठाकुर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। हिंदू लोग मुसलमानों के द्वारा मंदिर में प्रवेश करने का विरोध करते थे। श्री हरिदास ठाकुर ने उन लोगों के से कारण क्षुब्ध नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा, अरे मैं तो मंदिर में क्यों जाऊं, मैं इनको क्षुब्ध क्यों करूं, मैं अपना यहीं पर कहीं अपना कुटिया बना के रहूंगा और कीर्तन भजन करता रहूंगा। फलस्वरूप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण जो श्री भगवान जगन्नाथ ही हैं, प्रतिदिन श्री हरिदास ठाकुर को देखने आते थे। शुद्ध भक्त की यही शक्ति है, उससे श्री जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं जाना पड़ता है और श्री जगन्नाथ ही उनके पास आ जाते हैं। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद जो हमेशा नारायण नारायण कहते थे, लेकिन उनके पिताश्री उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते थे, लेकिन वे विचलित नहीं हुए, हमेशा नारायण 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 कहते रहे। इसके अलावा सुदामा जी जिनको कि बहुत ही दिव्य गुण था और वो सब गुणों से परिपूर्ण थे, इसलिए उनको कृष्ण बहुत प्रिय थे। उनके आते ही वो दौड़ के आए और उनको अपना बहुत प्रतिष्ठा दिए, सम्मान दिए और उनको बुला के अपने उनके चरणों को अपने अंग रक्षक से भी धोए, पोछे धोए और इस तरह का भक्त उनको
बहुत ही पसंद है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी नाइस स्टोरी। हरिदास ठाकुर का आपने स्टोरी सुना। और कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है प्रभु जी। एक क्वेश्चन है, ओके ओके, यस। तो यहाँ से एक्चुअली आई थिंक सारा शुरू हो जाता है कि भगवान बोलते हैं कि ये भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है। तो ये जो प्रिय वर्ड है अभी से शायद कॉमन होने वाला है। तो यस, आत्मसमर्पण के बारे में प्रभु जी ने समझाया। देखिए, अगर किसी के पास 5 करोड़ रुपया है, ठीक है, तो उसमें से अगर 5 रुपए अगर कम होता है या 5 रुपए बढ़ते हैं, तो उस व्यक्ति को विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास 5 करोड़ है। 5 रुपए उसके अगर कम हो जाते हैं या 5 रुपए उसके ऐड हो जाते हैं, उसको इतना कोई अंतर उसको महसूस नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के उतार चढ़ाव एक्चुअली आते रहते हैं, कभी फाइनेंशियली, तो कभी हेल्थ को लेके, तो कभी फैमिली में, तो कभी पढ़ाई में, तो कभी जॉब को लेके। पर हमें यही हमेशा सोचना है कि हमारे पास 5 करोड़ रुपया है, और ये जब ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये उसी 5 रुपए के बराबर है, क्योंकि ये 5 करोड़ जो है ना, हम इसको अगले जीवन में भी लेके जाएंगे। लेकिन ये जो 5 रुपए का जो ऐड माइनस होता जाएगा ना, इसको हम लोग लेके नहीं जाने वाले। तो हमें हमेशा यही, हर सिचुएशन में, लोग बोलते हैं ना हाउ टू थिंक पॉजिटिव, हर सिचुएशन में भक्तों को कम से कम यही सोचना चाहिए कि अरे मेरे पास तो 5 करोड़ रुपया है, ये 5 रुपए ऐड माइनस ये तो होता ही रहेगा, ठीक है। और हमेशा हमें ऐसे ही लगता है कि सबको पता है कि दुख तो आते हैं लाइफ में, ठीक है। और हमेशा लोगों को लगता है कि ठीक है, दुख आएंगे लाइफ में और हम इसको पार करेंगे। लेकिन हमें यही लगता है कि पर इसको ना झेले बिना इसको पार करना है, मुझे झेलना नहीं है दुख को, पार तो करना है लेकिन मुझे झेलना नहीं है। लेकिन जब हम लोग भक्ति करते हैं तो उसको झेलने की भी जो क्षमता है, जो साहस है, जो धैर्य है, वो आ जाता है, ठीक है। तो ठीक। तब वो झेलना जो है वो झेलना नहीं लगता है, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि अरे बहुत हम लोगों को कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हम झेल रहे हैं, वैसा नहीं लगता है। लगता है कि ठीक है, मुश्किल तो है, कष्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ में साहस भी है, धैर्य भी है, ठीक है, लोगों का साथ भी है, लोगों का आशीर्वाद भी है, वैसा वैसे लगता है। इसलिए भक्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस यस। एक छोटी सी बात है माता जी। जी ये एक हाल फिलहाल की घटना है कि किसी को 5 करोड़ मिल गया, तो वो जैसे ही 5 करोड़ की लॉटरी मिली उसको बेहोश हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा है कि किसी डॉक्टर को बुलाया, तो बोला कि डॉक्टर को इसको आप ठीक कर दें। तो बोले कि डॉक्टर बोला कि मुझे कितना फीस मिलेगा? तो बोला कि ठीक है, इसको इनको जितना मिला है ना उसका आधा मैं तुमको दे दूंगा। तो वो आधा का नाम सोचते हैं मतलब कि 2.5 करोड़ हो गया, तो वो भी बेहोश हो गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हर्षित नहीं होना चाहिए, यही शुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, वेरी नाइस। ओके, कौन है आखिरी प्रेजेंटर? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न संख्या 6। एक भक्त के जीवन में अच्छे गुणों को विकसित करने के महत्व की चर्चा कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया में अध्याय 12 के 13 और 19 छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। अतुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन किंचित अनिकेत स्थिर मतिरा भक्ति मन में प्रियो नरा। सद्गुणों के बगैर कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जो भक्त नहीं है उनमें सद्गुण नहीं होता, उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावना, अमृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें यह गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। भक्तों में ये गुण स्वतः ही विकसित होते हैं क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र बताए गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। जिसके अंदर भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है उसमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। खासकर अगर कोई किसी संप्रदाय से जुड़ के भक्ति कर रहा है, 4 संप्रदाय हैं मुख्य वैष्णवों के, उनमें से किसी एक संप्रदाय में अगर जुड़ गया है तो उसे शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होना आवश्यक है। शुद्ध भक्ति की प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो है वो संघ है। संघ के द्वारा ही
शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। खासकर गौड़िया संप्रदाय में हमने देखा है, सुना है और पढ़ा है कि किसी भी प्रकार से अगर किसी शुद्ध वैष्णव के साथ संग हुआ है तो वो उनको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हुई है, चाहे वो बैर भाव से हुआ हो, चाहे वो प्रेम भाव से हुआ हो। जैसे चांद काजी थे, जैसे जगाई मधाई थे, ये किसी न किसी प्रकार से एक शुद्ध वैष्णव के संपर्क में और खुद भी शुद्ध होकर के बहुत बड़े भक्त बने। इसका जीवंत उदाहरण हमें श्रील प्रभुपाद से मिलता है, जो एक बार फ्लाइट के द्वारा किसी यात्रा पे निकल रहे थे, तो उनको रास्ते में भूख लगी, तो उनके जो सेवा में थे उस टाइम में उन्होंने उन्हें मुरमुरे दिए, और वो जो मुरमुरे खा रहे थे तो वहां पे एयर होस्टेस आई, उन्होंने बहुत अचरज से देखा, बोला स्वामी जी आप ये क्या खा रहे हैं? प्रभुपाद ने जवाब दिया कि ये मुरमुरे है। तो बोले मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ क्या? प्रभुपाद ने स्वीकृति में सर हिलाया और देना चाहा, उससे पहले उन एयर होस्टेस ने उस प्लेट में हाथ डाल के और निकाल दिया, और निकाला नहीं, अपने मुंह में भी डाल दिया, और उन्होंने उसका बहुत तारीफ किया, बहुत स्वादिष्ट है। तो उनके जो सेवा में थे उन प्रभु जी को थोड़ा ज्यादा बुरा लगा कि ये अगर उच्चिष्ट प्रसाद लेना ही है तो प्रभुपाद छोटे उसमें से लेती, या प्रभुपाद दे रहे थे तब लेती, इन्होंने प्लेट में ही हाथ डाल दिया। उन्हें थोड़ा सा निराशा हुआ तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्हें एयर होस्टेस चली गई। थोड़ी देर फिर वापस आके उन्होंने प्रभु जी को कहा कि स्वामी जी के सेवा में कुछ प्रस्तुत करूं क्या, इनको कुछ और चाहिए क्या? तो उनके हृदय में प्रसन्नता हुई कि देखो इन्होंने अभी उच्चिष्ट प्रसाद खाया, उनके हृदय में सेवा भाव जागृत हो गया, उनको थोड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने बोला हाँ, अगर आपके पास में थोड़े फ्रूट्स और दूध हैं तो आप सेवा में दे सकती हो। वो एयर होस्टेस जाकर के गर्म दूध और फ्रूट ला के दिया, और प्रभु जी ने प्रभुपाद की सेवा में प्रस्तुत करा। वो काफी साल पश्चात जब प्रभुपाद इस धराधाम को त्याग चुके थे, तो जो सेवा में थे उनके प्रभु जी, वो दक्षिण अमेरिका की तरफ में कीर्तन के लिए गए, और जब कीर्तन कर रहे थे तो एक घर से उनको निमंत्रण है कि हमारे घर में आके कीर्तन कीजिए। उस घर में उन्होंने कीर्तन करा, और कीर्तन करने के बाद जो महिला थी उस घर में, उन्होंने अपना परिचय दिया कि आपने मुझे पहचाना क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो उन्होंने बोला मैं वही एयर होस्टेस हूँ जो फ्लाइट के अंदर जा रही तो प्रभुपाद के थाली से प्रसाद लिया था। तो उनको बहुत अच्छा जो आप हो। और आज वो लेडी जो है वो एयर होस्टेस, वो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी की परम शिष्या है। तो संघ का उच्चिष्ट प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। संघ किसी भी तरीके से अगर शुद्ध वैष्णव का संघ प्राप्ति हो जाए तो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके, वेरी नाइस। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कहानी मैंने भी सुनी है, और ये कहानी एक्चुअली बहुत साल के बाद आई थिंक वो माता जी भी इस्कॉन के साथ जुड़ गई है ना? हाँ माता जी, हाँ, वो अपने महाराज जय पताका स्वामी की शिष्या हैं। हाँ, यस, हाँ, एक्चुअली वो बाद में उन्होंने अपने शायद कहानी में यही लिखा है कि उस फ्लाइट के बाद ही उनको जिस शहर में वो रहती थी वहां से फिर उन्होंने मतलब अपने नजदीकी इस्कॉन सेंटर में फिर उन्होंने ज्वाइन किया, और रोज वो भोग चढ़ाने लग गई एक्चुअली। और बहुत साल के बाद फिर ये स्टोरी उन्होंने बताया कि कैसे इस प्रकार से फ्लाइट में उन्होंने मतलब प्लेट, जैसे प्रभु जी ने बोला प्लेट से ही उन्होंने खाया, लेकिन वो अपराध भी जो है प्रभुपाद ने क्षमा किया, और प्रभुपाद ने इतनी करुणा दिखाई कि वो एक्चुअली बहुत अच्छी वो भक्त बन गई। तो जिनको कृष्णा का एक्सेस भी नहीं है ना, वो भी हमसे बेहतर भक्त है एक्चुअली, यानी कि भारतीय से भी बेहतर भक्त है। और हम लोगों को तो कृष्णा का एक्सेस है, सबको पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन हम लोग प्रेम नहीं दिखा पाते जितना कभी कभी मुझे लगता है कि जो विदेशी भक्त है वो दिखाते हैं। कभी कभी लगता है हम लोग भी उतना प्रेम नहीं दिखा पाते। और ऑल्दो हमको पता है जन्माष्टमी हम लोग बचपन से मनाते आए हैं, सब कुछ है, लेकिन
उनमें जो भाव है मुझे लगता है कि वो अलग ही है, क्योंकि उनको सच में इसका वैल्यू पता है कि अगर इस्कॉन के साथ उनका संपर्क नहीं हुआ होता तो कितना बड़ा लॉस हुआ होता इस मनुष्य जीवन को। तो वो एक्चुअली उनके एटीट्यूड में देखने को मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत बार भक्त एक्चुअली पूछते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो ये क्षमा भाव को हम लोग कैसे लाए, या ये जो दया भाव है इसको हम लोग कैसे लाए, क्योंकि कुछ हमारे फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं जो शायद कुछ ऐसा बोलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो लोग हैं हमारे जीवन में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि ये हमारे लाइफ से हट जाए, लेकिन कैसे हम मतलब दया भाव और क्षमा भाव को ला पाए कि अगर ये इनसे कुछ गलती भी हो जाती है तो इनको माफ करना है, कैसे ये करें, है ना? बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत इरिटेशन होता है, बहुत चिढ़ होती है, कैसे करें? तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप सभी लोगों ने टीवी पे एक एड देखा होगा, खुजली का एड, है ना? वो खुजली का एड का एक ऑइंटमेंट आता है। खुजली के ऑइंटमेंट का एक एड आता है कि एक व्यक्ति होता है, उसको खुजली होती है तो इच गार्ड या ऐसा कुछ ऑइंटमेंट का नाम है ना? अभी आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति को आप देखते हैं, ठीक है? बहुत उसको खुजली हो रही है, बहुत उसके पसीना छूट रहा है, बहुत वो इधर-उधर खुजा रहा है, ठीक है? अगर उस व्यक्ति को आप देखेंगे, आप में से कितने लोग चाहेंगे कि इस व्यक्ति को मुझे दंड देना है, इसको मुझे पनिश करना है, इसकी ज़िंदगी तो मैंने बर्बाद करके रखी है। कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, इसके साथ तो कुछ गलत होना है ना? किसी को मुझे नहीं लगता ऐसे लगता होगा, सबको यही लगता होगा बेचारा इसकी मतलब दशा ही इतनी बुरी है, इसको पूरी बॉडी में इसको खुजली हो रखी है ना? किसी को नहीं लगता होगा कि इसको दंड देना है, इसको सबक सिखाना है, सबको लगता है कि उसको रहने दो, है ना? तो इसी प्रकार ये जो लोग हैं हमारे जीवन में जो आपको परेशान करते हैं या कुछ ऐसी इनकी आदतें हैं जिससे आप इरिटेट हो जाते हैं, इनको भी आपको उसी प्रकार से देखना है कि कुछ खुजली है इनके लाइफ में, ठीक है? और अगर आपके पास मरहम नहीं है, देखिए मरहम जो है अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है? और अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो मरहम आपका काम नहीं करेगा, ठीक है? आपको देखना भी है कि भाई इनको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की इनको खुजली है, आपके पास वो ऑइंटमेंट है तो वो काम करेगा, आपके पास वो ऑइंटमेंट नहीं है, तो बस उनके साथ खड़े रहना है, ठीक है? उनके साथ खड़े रहना है और उनको मतलब एट लीस्ट वी कैन गिव देम मेंटल सपोर्ट, ठीक है? आप जो भी आपका सिचुएशन है, आप इसमें अकेले नहीं हैं, हम हैं आपके साथ, मानसिक रूप से कम हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द वन थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम उस अवस्था में उनको ही दंड देंगे, मान लीजिए किसी का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा आके आप पे चिल्लाते हैं, आपकी गलती होती नहीं, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो आपसे आके हमेशा झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, आपकी गलती तो होती भी नहीं है, और आपको समझ में नहीं आता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? और इसको सबक सिखाना है। आज तो मैं उल्टा जवाब दे के रहूँगी, आज तो मैं चिल्ला के रहूँगी, इसको तो सबक सिखाना है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, जिसको लाख डाँटने पर भी, लाख समझाने पर भी, लाख उल्टा जवाब और चिल्लाने पर भी वो व्यक्ति जो है वो सुधरता नहीं है, वो वैसा ही रहता है। वो उनका एक पर्सनैलिटी बन चुका है, ठीक है? तो ऐसे में उनको इसी प्रकार से देखना है कि ये कोई खुजली का पेशेंट है, अगर आप उनको दंड देने जाएँगे, तो वो आपसे लड़ाई करेंगे और क्या होगा कि उनकी जो खुजली है, वो आपको भी लग जाएगी। फिर आप भी वो भी खुजाते रहेंगे, आप भी खुजाते रहेंगे। वो भी इरिटेटेड, आप भी इरिटेटेड, ठीक है? तो उनको इसी रूप से देखना है कि ठीक है, ये इनको किसी बात की खुजली है, ऑइंटमेंट मेरे पास है, तो ठीक है, करेक्ट ऑइंटमेंट है, तो येस आई विल गो एंड गिव। नहीं है मेरे पास ऑइंटमेंट, तो कोई बात नहीं, हम चुप रहेंगे, ठीक है? हम लोग चुप रहेंगे और तभी एक्चुअली वो शांत हो जाएँगे। अगर आप भी बीच में कूद जाएँगे, ठीक है, वो खुजली आपको भी लग जाएगी, फिर आपका जो साधना है वो खराब हो जाएगा। फिर आप जब करने बैठोगे यही सब आपके मन में आएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या उल्टा जवाब देने के लिए मैं मतलब मुझे देना चाहिए या ऐसा कुछ। और हर एक मतलब फैमिली में ऐसे लोग हैं या हमारे नेबर्स में ऐसे लोग हैं या रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं, जिनको शायद हम लोग अपने जीवन से डिटैच नहीं कर सकते, वो हमसे इतने क्लोज़ली जुड़े हुए हैं, ठीक है? और क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम हर किसी से जाके हम लोग झगड़ा करने लग जाएँ। ओह! देखो हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पता है। नहीं, बहुत बार एक्चुअली इस प्रकार से इग्नोर करना चाहिए एंड यू हैव टू फोकस ऑन द हायर पर्पस कि ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण आपकी साधना खराब हो, आपका जो ये चैंटिंग है या भक्तों के साथ जो समय है, ये इस पे इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है? तो जहाँ तक हो सके अगर बहुत सीरियस नहीं है, you can try to ignore it like this, ठीक है?
तो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज, ये मैं पर्सनली मैं ट्राई करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप आसानी से माफ नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते। आपको यही सोचना है कि उनकी जो तकलीफ है वो आपसे नहीं है, ठीक है? उनके खुद के मन में बहुत सारे उलझन है। पर्सनली उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपने आप से प्रॉब्लम है, और जो भी ये उलझने हैं ये उनके मन में है, एंड ये ऐसे बाहर निकल रहा है, वो आप पे, आप टारगेट बन रहे हो उनके, ठीक है? यू आर नॉट द मेन रीजन, आपके कारण वो दुखी नहीं है, इनफैक्ट आपके कारण तो कुछ हुआ भी नहीं होता है, ठीक है? तो दिस इज वन वे जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगा, तो इसलिए मैंने शेयर किया। ओके, तो बहुत अच्छा था आज का क्लास, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था, 12th चैप्टर, बहुत मुझे अच्छा लगा क्लास में आके। So we will again meet next Thursday. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।